यूं तो मां का दरबार यूं ही भक्तों के लिए खुला रहता है, लेकिन आज हम एक ऐसे दरबार की कहानी बताना चाहते हैं जो मुजफ्फरपुर जिला के ही कटरा प्रखंड मुख्यालय में स्थित है। कटरा का चामुंडा स्थान मंदिर इलाके में ही नहीं देश और विदेश में भी प्रसिद्ध है। यहाँ के कमेटी के मेंबर्स ने एक नई व्यवस्था शुरू की है कि इलाके में जब आपदा और विपत्ति की घड़ी आती है तो सरकार की राहत सामग्री पहुंचने से पहले मंदिर न्यास समिति के कमेटी सदस्य पहुंच जाते हैं और मां के दरबार में जो चढ़ावे से चुंदरी और साड़ी इत्यादि मिलते हैं और मां के दरबार में जो अन्य प्रकार के चढ़ावे मिलते हैं उनसे सहयोग करने के उद्देश्य से खाद्यान्न पैकेट और कपड़ों का पैकेट लेकर एक कमेटी के मेंबर उन तक पहुंच जाते हैं। यह व्यवस्था अब शुरू नहीं की गई है, पिछले कई सालों से यहाँ यह व्यवस्था जारी की गई है जो इलाके के लोगों के लिए एक वरदान साबित होता है। और साथ में माँ के दरबार में जो अर्जी और विनती की बात है, माँ का जो वात्सल और प्रेम की बात है, माँ के कहते हैं कि माँ के चरण में जो सर झुकाता है उनके ऊपर विपत्ति नहीं आती है। और उस विपत्ति के घड़ी में जो मदद की बात होती है उसको चरितार्थ करता हुआ यह मंदिर कमेटी का अनूठा प्रयास है जो इलाके में ही नहीं दूर दूर तक अपने आप अनूठे पहल के लिए जाना जाने लगा है। मंदिर न्यास कमेटी के सदस्यों से आज हमारी मुलाकात हुई और हमने इस बारे में विस्तार से उनसे पूछा और जाना कि आखिर कब से और क्यों और कैसे यह व्यवस्था लागू की गई। देखिए मंदिर समिति के सदस्यों ने क्या कहा। मंदिर में जो चढ़ावे आते हैं उससे सुनने में आ रहा है कि इलाके के लोगों का भी आप मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे क्या होता है? और जैसे ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जी, ये सरकार के भी नॉलेज में है जी, कि कटरा जो है ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो ऐसा होता है कि कहीं बाढ़ से एकाएक कोई गांव घिर गया, वहाँ राशन पानी का दिक्कत हो गया, घर में पानी घुस गया, तो उस परिस्थिति में हम लोग जो मेरे यहाँ जो मंदिर में जो साड़ी आदि सब जो चढ़ावा में आता है तो साड़ी है, कपड़ा है और इसके बाद जो फौरी तौर पर जो चूड़ा गुड़ चूड़ा ये सब जो है वो हम लोग ले करके और जो पीड़ित गांव है, जो बाढ़ प्रभावित गांव है या जहां लोग ऊंचे स्थान पर जा करके शरण लिए हुए हैं तो सरकार से पहले हम लोग वहां पहुंचा देते हैं। दूसरी बात की आगजनी की घटना कई बार हुई है, इलाकों में घर कई घर दर्जनों घर जला है एक साथ, तो वहां जा करके भी हम लोग कम से कम और कुछ नहीं तो महिलाओं के लिए, हाँ यहाँ ज्यादा चूंकि देवी मंदिर है यहाँ ज्यादातर साड़ी और उससे रिलेटेड जो कपड़े हैं वही आता है चढ़ावे, तो उसको भी जा करके हम लोग फौरी तौर पर सबसे पहले महिलाओं के लिए हम लोग वहां जाकर के साड़ी बांट देते हैं। ये सारी ऐसा होता है। ऐसी व्यवस्था कब से चालू? ऐसी व्यवस्था जब से ये कमेटी, अभी जो कमेटी है ना, ये जब से ये कमेटी कार्य कर रही है तब से, उतना ही नहीं यहाँ जो है सो आप पूरे बिहार में आप पता कर लीजिए किसी भी मंदिर में जहाँ शादी होती है इतना मिनिमम रेट कहीं का नहीं है, इतनी कम सहयोग राशि कहीं नहीं है। और क्या है रेट उसका? बस लड़का पक्ष को 201, लड़की पक्ष को 151, बस इतना ही देना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा। और उसी में सब कुछ है ना, सब कुछ है। और उसके बाद ये होता है कि और ऐसा भी है कि अगर कोई ऐसा भी गरीब माँ बाप अगर पहुंच जाए जिसके पास उतना भी मंदिर को देने के लिए नहीं है तो उसकी शादी मुफ्त भी होती है। और ऊपर से मंदिर की ओर से उस लड़के को तो हम सूट वूट नहीं दे सकते हैं, लेकिन लड़की को साड़ी और चुनरी ये मंदिर की तरफ से उसको दिया जाता है। पिछले 15 के भूकंप में नेपाल जो यहाँ से भारत सरकार के स्तर से जो मदद की जा रही थी तो यहाँ से भी कपड़ा का गांठ बांधवा करके हम लोग डीएम साहब के यहाँ भेजवा दिए, डीएम साहब के थ्रू अपना नेपाल पहुंचा, लेकिन हम लोग मुजफ्फरपुर डीएम साहब के यहाँ भेजवा दिए। प्रशासन के अधिकारी की मदद से आप लोग सहयोग करते हैं? हाँ। या जो लोकल इलाका है डायरेक्ट मंदिर कमेटी पहुँचती है? नहीं, हम लोग एक वही जो क्योंकि वो दूसरे देश का मामला था और सरकार के स्तर से वो मदद की जानी थी, इसलिए हम लोग डीएम साहब के यहाँ वो पहुंचा दिए। बाकी हम लोगों को प्रशासन से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अभी जो कोरोना काल ये सब है इसमें भी मदद की? इसमें भी क्या पीएम केयर्स में 3 लाख रुपया और 2 लाख रुपया मुख्यमंत्री को उसमें दिया गया है कमेटी की ओर से, मंदिर की ओर से। ये पैसे कहाँ से आए? जो चढ़ावा आता है चढ़ावा से ही इनकम का बहुत सारा स्रोत है ना, थोड़ा थोड़ा ही। अब एक दान पेटी है उसमें लोग डाल देते हैं
थोड़ा सा अंदर भगवती के यहाँ वहाँ भी लोग चढ़ावा दे देते हैं। शादी विवाह होती है, उपनयन होता है, वो लोग वाहन लेकर के, नया वाहन लेकर के आते हैं तो उसका भी पूजन करवाते हैं जी। तो वो सबसे जो राशि आती है तो उसका उपयोगी सिद्ध। अच्छा, एक चीज बताएंगे कि संस्कारों का जो शुल्क निर्धारित है यहाँ, जी जी, तो अलग अलग संस्कारों का तो अलग अलग हो? हाँ हाँ, अलग अलग है। क्या, जैसे मुंडन संस्कार? मुंडन संस्कार का 101 रुपया है। पूजा का? सत्यनारायण भगवान के पूजा का 51 रुपया है। और शादी का 151? शादी का 151 है। और बाकी और वाहन पूजन है तो उसमें भी है। जो बाइक है उसका 101 है, और 4 चक्का जो है उसका 201 है, और उससे जो ऊपर है 6 चक्का वाला है तो उससे थोड़ा सा अधिक है। लेकिन ये शुल्क जो है बहुत मिनिमम, आप पढ़ लीजिए, बोर्ड वहाँ लिखा हुआ है और उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है जी कि आपके द्वारा जो ये सहयोग राशि दी जाती है, इसी से मंदिर के विकास एवं अन्य व्यवस्थाओं पर इसको खर्च किया जाता है। अगर आप स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं है, अगर आप स्वेच्छा से इससे अधिक राशि अगर मंदिर को डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रसीद पर दे सकते हैं।